तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता होगा, ठीक ना, हमने आपको पिछले लेक्चर में, ठीक ना, हिस्ट्री का जस्ट कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के बीच डिस्कशन किया था। और उससे पिछले लेक्चर में एसएसटी का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन किया था आप लोगों के बीच। आप लोग को पता होगा, जो आप लोग को जो सिलेबस डिस्कशन करते हैं उन्हीं में से सारा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और वो एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड वाला बुक होता है, उसी बुक के अकॉर्डिंग आप लोग का सिलेबस क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो जैसा कि आज आप लोगों को जो है हम बताने वाले हैं क्लास 10th, ठीक ना, भूगोल, भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, इंग्लिश में ज्योग्राफी का क्या बनाने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस। तो आज आप लोगों के बीच क्या बताने वाले हैं, तो देख करके तो पता चल ही गया होगा। क्लास 10th का जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के बीच क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस में क्या क्या है। तो पहले आप लोग को बताए हुए थे उस दिन, जैसे कि मान के चलिए आपका जो है टोटल एसएसटी जो है होता है, टोटल एसएसटी टोटल फुल मार्क कितना है, फुल मार्क 80 है। कितना है, 80 फुल मार्क है, जिसको 5 भागों में बांटा गया। जैसे कि मान के चले इतिहास, इतिहास 20 मार्क में पूछता है, 20 मार्क का, ठीक ना। इतिहास के बाद भूगोल आते हैं, भूगोल कितने मार्क, 20 मार्क, ठीक ना। उसके बाद ध्यान देंगे राजनीति शास्त्र जो है, जिसको हम लोग सिविक्स कहते हैं, 16 मार्क, ठीक ना। और देखिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था, वो कितना मार्क, 16 मार्क। देखिए आप लोग जोड़िए, 20 20 40 और 16 और 16 32, 40 32 कितना हो गया, टोटल 72 मार्क। और 8 मार्क का आपका पूछता है आपदा 8 मार्क, यानी टोटल 80 मार्क हो गया। जैसा कि आप लोग को इतिहास की कंप्लीट सिलेबस के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया है, तो इस लेक्चर में आप लोग को भूगोल का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक ना। भूगोल के कंप्लीट सिलेबस की जानकारी देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, भूगोल का क्या करेंगे, चैप्टर 1 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी है, सारे तथ्य को लेकर के एक साथ चलेंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए तो आते हैं फटाफट से, हम इसको बिना टाइम गवाए हुए, ठीक ना, भूगोल का सिलेबस जानने की कोशिश करते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक ना, ये आपको पिछले लेक्चर में देख करके पता चल गया होगा, ठीक ना। चलिए आते हैं भूगोल का कंप्लीट सिलेबस। तो जैसा कि भूगोल में पाठ 1, जैसे कि हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में देखेंगे, क्या पाठ्यक्रम, पहले पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में देखेंगे तो सबसे पहला पाठ कौन आता है, पाठ 1, जिसको हम लोग कहेंगे पाठ 1, ठीक ना, यानी चैप्टर 1। इसको हम लोग पाठ को क्या कर सकते हैं, चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हमारा क्या है बताइए, चैप्टर 1 में, तो चैप्टर 1 में आप लोग को पता होगा जो क्या है, संसाधन के बारे में है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, आपको ये बता दे, जैसे कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आपको बता दे, तो ज्योग्राफी किसे कहते हैं, पहले 2-4 तथ्य आप लोग को पता होना चाहिए। ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा भू यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, भूगोल कहलाता है। पहला फैक्ट ये याद रहना चाहिए आप लोग को, बता दे एक्चुअल में जो है पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, भूगोल। उसके बाद देखिए भूगोल जो है, भूगोल शब्द जो है की उत्पत्ति जो हुआ है, उत्पत्ति, ठीक ना, वो लेटिन शब्द से हुआ है। कौन शब्द से हुआ है, लेटिन शब्द से हुआ है, ठीक ना, जिसमें 2 शब्द है, एक है भू आ गोल, आकृति, भू आकृति होता है, ठीक ना, जेकरा इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी, ठीक ना। तो ग्राफी मतलब आकृति होता है। इसी आकृति का, पृथ्वी का आकृति कैसा है, गोल, इसीलिए इसको क्या कहा गया, भूगोल। तो ये लेटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक ना। आपको बता दे जो भूगोल में अलग अलग टाइप के भूगोल होते हैं, ठीक ना, जैसे कि मानव भूगोल होते हैं, ठीक ना, और एक जो होता है जो प्राकृतिक भूगोल होता है, यानी जिसको फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, एक वो होता है, ठीक ना। तो हम लोग जो क्लास 10th में सिलेबस डिस्कशन करेंगे वो करेंगे प्राकृतिक भूगोल का।
आप लोग को बता दें जो भूगोल का बहुत सारा शाखा है, जैसे कि मान के चले पृथ्वी है, जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, हम जैसे कि अर्थ लेते हैं आप लोग के सामने, यहाँ ध्यान देंगे तो जैसे देखिए आप लोग, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर भी कुछ होगा, जैसे हम आप लोगों के बीच यहाँ पर देखिए एक ये लेके देखिए ये पृथ्वी है, तो इसके देखिए इसके अंदर भी कुछ है, इसके ऊपर भी कुछ है, अब पृथ्वी के पर भी कुछ है, ठीक ना। जैसे कि अपने लोग जैसे कि हम अभी यहाँ है तो पृथ्वी के अंदर भी कुछ है, पृथ्वी के ऊपर भी कुछ है, हम लोग अभी कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर है, ठीक ना। हम लोग के ऊपर भी अंतरिक्ष में कुछ ना कुछ है, ठीक ना। तो सारे चीजों का अध्ययन हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ध्यान देंगे। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग कैसे करेंगे, तो भूगोल के अलग अलग शाखाओं में बांटा गया। पहले हम इसको हटा देते हैं, पहले भूगोल के बारे में बढ़िया से विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। भूगोल, ठीक ना। तो भूगोल के अलग अलग शाखाएं हैं, ध्यान देंगे। तो भूगोल के अन्य शाखाएं ध्यान देंगे, तो भूगोल के अन्य शाखाएं, पहला शाखा का नाम है अंतरिक्ष विज्ञान यानी खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान। तो भूगोल का ये सबसे पहला शाखा है खगोल विज्ञान, इसको अंतरिक्ष विज्ञान भी कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष का अध्ययन करना, का अध्ययन करना खगोल विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खगोल विज्ञान। कहलाता है। जैसे कि आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे प्लैनेट के बारे में, सौर मंडल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से नीचे क्या है? तो सुपर गैलेक्सी। सुपर गैलेक्सी के नीचे क्या है? गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। आकाशगंगा में एक आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, ठीक है ना। उसी मिल्की वे आकाशगंगा में हम लोग का क्या है? सूर्य नाम का एक ग्रह है, ने सूर्य नाम का एक तारा है, और सूर्य ऐसे से अनेकों तारा है से बनकर के मिल्की वे बना है, ठीक ना। और आप लोग को बता दे जो उसी सौर मंडल का, ठीक ना, सौर मंडल में अनेकों ग्रह है, जिस ग्रह में एक ग्रह है पृथ्वी, उसी पृथ्वी के ऊपर हम लोग 225 देश के अंदर हम लोग हैं, ठीक ना। तो सोच सकते हैं जो कितना बड़ा ब्रह्मांड है, उसी सब का अध्ययन करेंगे खगोल विज्ञान में। खगोल विज्ञान के बाद एक आ जाता है, खगोल विज्ञान का ही एक टॉपिक होता है, सब टॉपिक, जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र, ठीक ना। जिसमें जैसे कि पंडित जी सब देखते होंगे, आप लोग का जो नामकरण करता होगा वो ज्योतिष शास्त्र में करता है, के द्वारा करता है। इसमें नक्षत्र मंडल का अध्ययन किया जाता है। क्या? किसका? नक्षत्र मंडल का क्या किया जाता है? अध्ययन। आप अगर मान के चले ज्योतिष शास्त्र पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी बच्चे का नामकरण कर सकते हैं और अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जिसमें राहु केतु अलग अलग चीजों के बारे में। नक्षत्र मंडल का मतलब ये हो गया जो सूर्य के नजदीकी जो 9 तारा का समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। सूर्य के नजदीक 9 तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। और अलग अलग ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे, इसमें अलग से बढ़िया तरीके से अध्ययन, गहन अध्ययन करेंगे, ठीक ना। उसके बाद तीसरा टॉपिक हो जाता है अपने लोग का, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र का मतलब हो गया, भूगर्भ शास्त्र हम लोग किसको कहेंगे? तो भूगर्भ शास्त्र का मतलब हो गया हम लोग का जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक सतह का अध्ययन, पृथ्वी के आंतरिक सतह का क्या करेंगे? अध्ययन। पृथ्वी के आंतरिक सतह, जैसे पृथ्वी के अंदर भी कुछ ना कुछ है। जैसे कि क्लास 7 में आप भूगोल का चैप्टर 1 पढ़े होंगे, चैप्टर 2 पढ़े होंगे, तो उसमें आपका एक चैप्टर होगा पृथ्वी का आंतरिक सतह। तो पृथ्वी के आंतरिक सतह में आप लोग को पता होगा जो सिया, कोर और मेंटल 3 परत होगा पृथ्वी के अंदर में, ठीक ना। उन तीनों परत के बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक ना, भूगर्भ शास्त्र में। अब भूगर्भ शास्त्र के बाद आ जाता है फाइनली क्या जाता है? भू आकृति। क्या जाता है? भू आकृति, जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल, ठीक ना। तो हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं ना, यहाँ भूगोल पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीजों को नहीं पढ़ने वाले हैं, खगोल विज्ञान को नहीं पढ़ने वाले। क्लास 6 में आप पढ़े होंगे पहला चैप्टर, ठीक ना, जिसमें तारा के बारे में पढ़े होंगे, ठीक ना, ग्रहों के बारे में पढ़े होंगे, प्लैनेट के बारे में, ठीक ना। ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ज्योतिष विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। भूगर्भ के पृथ्वी के आंतरिक सतह का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक चीजों के बारे में। आप भूगोल में हम लोग पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें हैं, जैसे समुद्र, नदी नाला, तालाब, ठीक ना, जनसंख्या, जो भी चीजें हैं, उन सभी का अध्ययन हम लोग किसमें करने वाले हैं? भूगोल में करने वाले हैं। तो भूगोल में हम लोग क्लास 10th में हमको क्या पढ़ने वाला है? ये पढ़ने वाले हैं। और क्लास 10th में इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसमें भी इसका भी बहुत सारा सब टॉपिक है, ठीक ना। तो उसमें कुछ ही टॉपिक को हम लोग पढ़ना है, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है। जैसे कि अब हम लोग आते हैं पाठ्यक्रम की ओर। तो आई होप कि आप लोग को पता हो चल गया होगा
ये क्लास 10th में हमको कहाँ से शुरू करना है। कोई विद्यार्थी पता चला क्या यहीं से प्रारंभ कर देगा। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होता है जो क्लास 10th में ज्योग्राफी में सिलेबस है क्या, पढ़ना कितना है, ठीक ना। अब पता चला अगर ये सब पढ़ने लग जाएंगे तो हो गया, आपका 10th निकल जाएगा एक साल, ठीक ना। तो चलिए हम लोग फटाफट से यहाँ पे आते हैं भूगोल, भूगोल, ठीक ना। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, अब किसका पाठ्यक्रम चालू करेंगे तो वर्ग 10 का, वर्ग 10, वर्ग 10 का जो है पाठ्यक्रम हम भूगोल में चालू करेंगे। जैसे कि आप भूगोल में भी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे दो टाइप का भूगोल हो जाएगा। भूगोल भी आगे जाके देखेंगे, भूगोल जो है इसकी प्राकृतिक के आधार पर ये दो टाइप में इधर बंटेगा, ठीक ना। एक हो जाएगा विश्व भूगोल, विश्व भूगोल, ठीक ना। एक हो जाएगा भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो आप लोग को बता दें जो हम लोग विश्व का भूगोल नहीं पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। किसका भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर में, ठीक ना। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो आपको कमेंट में ये बताना है। चलिए जैसे कि भूगोल में भी एक और आ जाता है, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाता है। तो आप लोग जो है क्लास 10th में ज्यादातर पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कम पढ़ते हैं। जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन वगैरह क्लास 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे। देखिए एक आता है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक ना, एक आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक ना। तो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे कि जनसंख्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा कम पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत है ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक भी क्लास 10th में, ऐसी बात नहीं है जो खाली फिजिकल ज्योग्राफी ही है, ठीक ना। चलिए तो आते हैं हम लोग पाठ्यक्रम की ओर। जैसे कि आप लोग का पाठ 1 है, देखिए पाठ 1। तो पाठ 1 में क्या लिखा हुआ है, भारत संसाधन एवं संसाधन एवं उसके उपयोग, संसाधन एवं उपयोग, ठीक ना। संसाधन एवं क्या हो जाएंगे, उपयोग। ये हमारा पाठ क्या हो गया, 1 आ गया। तो पाठ 1 का क्या नाम हो गया, संसाधन एवं उपयोग। इसमें अब देखिए पाठ 1 का बहुत सारा टॉपिक, सब टॉपिक है। पहला का क है, ठीक ना। अलग अलग टाइप के संसाधन होते हैं, आप लोग को पता होगा। जैसे कि पहला के क प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन, ठीक ना। जो चीजें पहले से पृथ्वी पर मौजूद है वो सब क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन। आगे आएंगे तो अगला टॉपिक वगैरह है। अगला टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या, तो वायु, वायु संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, ठीक ना, ठीक ना, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। तो इन सभी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसको अलग अलग पार्ट बाय पार्ट बांटा हुआ है, क ख ग घ करके ऐसे करके बांटा गया। ख वाला पॉइंट ये है, पहला का ख, ग ये है, ठीक है, उसके बाद घ ये है, उसके बाद ड्रॉ ये है। तो चैप्टर 1 का अलग अलग पार्ट है, देख रहे हैं, ठीक ना। आगे ध्यान देंगे। इसके बाद पाठ अपने लोग 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में हमारा क्या है, कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, कृषि। तो आप लोग ध्यान देंगे जैसे कि कृषि किसे कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा, ठीक ना। फसलों को उगाना, उगाना एवं पशुपालन, पशुपालन, ठीक ना, क्या आ जाता है, कृषि में आ जाता है। कृषि के अंतर्गत क्या होता है, आते हैं, ठीक ना। फसल को उगाना और कृषि पशुओं का पालन करना क्या आ जाता है, कृषि के अंतर्गत आ जाता है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 समझ लिया आप लोगों ने, ठीक ना। चैप्टर 3 आप लोग देखेंगे तो चैप्टर 3 में आप लोग पढ़ेंगे क्या, जब हम लोग फसल उगाते हैं तो निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। निर्माण उद्योग, देखिए निर्माण उद्योग के बारे में समझिए आप लोग। निर्माण उद्योग क्या होता है, इसी को विनिर्माण उद्योग भी कहीं कहीं पे कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान के चलिए गन्ना हमने खेत में उपजाया और गन्ना का हम लोग चीनी मिल में ले गया, वहां चीनी बना दिए, तो उसको हम लोग निर्माण उद्योग कहेंगे। लोहा फैक्ट्री में खनिज संसाधन से लोहा निकाले और लोहा को हम फैक्ट्री में ले जाकर के उसका उपयोग किया, तो निर्माण उद्योग हो जाएगा। तो वस्तुओं के निर्माण करने वाले जो उद्योग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्माण उद्योग कहते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद जब चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, चौथा, ठीक ना, परिवहन, ठीक ना, कॉमा संचार, ठीक ना, एवं व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। एवं देखिए परिवहन, संचार एवं कथी के बारे में पढ़ेंगे, तो व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, याद रखना है, ठीक ना। एवं
व्यापार। आप लोग ध्यान देंगे, परिवहन किसे कहते हैं, संचार किसे कहते हैं, व्यापार किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, जब हम क्या करते हैं, किसी, ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तो किसी न किसी माध्यम का उपयोग करते होंगे, किसी न किसी गाड़ी उड़ी का, किसी न किसी साधन का उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो जिस साधन का उपयोग करते हैं वही साधन हमारा क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा। परिवहन बहुत टाइप का होता है, जैसे कि सड़क परिवहन होगा, ठीक ना, सॉरी सड़क परिवहन सबसे पहले स्थल परिवहन में सड़क एवं रेल परिवहन हो जाएगा। स्थल परिवहन के बाद आ जाएगा वायु परिवहन एवं जल परिवहन के बाद एक आता है पाइपलाइन परिवहन, ठीक है। परिवहन 4 टाइप का हुआ, कौन कौन, जल्दी आप लोग, पहला जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, यानी 4 प्रकार का परिवहन होगा। चारों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। संचार में आ जाएंगे तो सूचनाओं को उसके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना किसका काम है, संचार कहलाता है। देखिए, तो सूचनाओं को उसके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना किसका काम है, संचार का काम है। इसका मतलब क्या है, सूचना, कोई भी सूचना हमारे पास है तो हमारे पास आया तो वो उद्गम स्थान हो गया, और जहां पहुंचा उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, गंतव्य स्थान। तो सूचनाओं को उसके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाएगा, संचार कहलाएगा। अब आते हैं व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में किसी भी वस्तुओं एवं व्यक्तियों का आपस में क्या होगा, सेवाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाएगा, ठीक ना। जैसे कि देखते हैं, जितने भी सामान दुकानदार वगैरह होता है वो उसके पास जाते हैं, पैसा देते हैं और सामान लेते हैं, ये एक प्रकार का क्या हो गया, व्यापार हो गया, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चौथा चैप्टर में क्या पढ़ना है, परिवहन, संचार एवं क्या पढ़ना है, व्यापार के बारे में पढ़ना है। देखिए, तो आप पहला चैप्टर में देख लिए क्या पढ़ना है, दूसरा में देख लिए क्या पढ़ना है, ठीक ना। पार्ट 2 में देख लिए तो क्या पढ़ना है, ठीक ना। पार्ट 3 में देख लिए क्या पढ़ना है, पार्ट 4 में देख लिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 4 के बाद आप लोग आएंगे तो आपको पार्ट 5 में आते हैं, कितने में, तो पार्ट 5 यानी चैप्टर 5। तो जब चैप्टर 5 में आएंगे आप लोग, तो चैप्टर 5 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, इस चैप्टर का नाम सीधे समझिए ना, बिहार स्पेशल, इस चैप्टर का नाम है बिहार स्पेशल। आप लोग को बता दे, जो क्लास 10th का ये चैप्टर जो है ना, इतना महत्वपूर्ण है ना, जो आपको क्या ही बताएं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उठा लीजिए बिहार का, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है, ठीक ना। तो बिहार स्पेशल में बिहार के संसाधन देखेंगे, जो बिहार में क्या क्या संसाधन है, ठीक ना। बिहार के कृषि देखेंगे, ठीक ना। बिहार में व्यापार का क्या क्या, व्यापारिक क्या क्या वो है, स्थिति है, बिहार के व्यापार देखेंगे, ठीक ना। और बिहार के जो अन्य जितने भी चीजें हैं, ठीक ना, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। बिहार में व्यापार तो नहीं है कि बराबर है, इतना समझ लीजिए। एक फैक्ट्री नहीं है, सब लोग जाता है बाहर में काम करने के लिए, ठीक ना। चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 6 आएंगे, चैप्टर 6 यानी अंतिम चैप्टर। चैप्टर 6 में अपने लोग पढ़ेंगे मानचित्र अध्ययन। मानचित्र को क्या करेंगे, मानचित्र अध्ययन, मानचित्र का अध्ययन करेंगे। जैसे कि भारत का मैप है, तो जैसे कि यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, जैसे कि मान के चलिए ये भारत है, ठीक ना। तो आपसे एक कह देगा क्या, भारत का मानचित्र बताइए और 5 गो शहर का नाम बताइए। तो आप लोग कैसे बताएंगे, मानचित्र जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक कैसे बताएंगे। आप लोग उसे पूछेंगे, बताइए कोची कहाँ है, बताइए कोची जो है भारत के किस दिशा में, कोची भारत के पूरब में है। देखिए ये कौन सा दिशा है, उत्तर। ये कौन सा दिशा है, दक्षिण। ये कौन है, पूरब। और ये कौन हो जाए, पश्चिम। अभी जैसे मान के चलिए आपसे पूछेंगे कोची, तो कोची यहाँ पे है, तो भाई आपको लोकेशन पता ना रहना चाहिए, नहीं तो पता आप ढूंढते रह जाइएगा जो कोची कहाँ है। तो कोची कहाँ है, दक्षिण भारत में है, केरल राज्य के पास है कोची। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कहेंगे क्या, अहमदाबाद कहाँ है, अहमदाबाद। मान के चलिए भारत का अहमदाबाद शहर कहाँ है, अहमदाबाद शहर कहाँ है, गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक ना। ऐसे ही अलग अलग शहर के बारे में पढ़ेंगे। अहमदाबाद के मान के चलिए पूछेगा जमशेदपुर कहाँ है, जमशेदपुर औद्योगिक शहर है, तो जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में है, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्या है, जमशेदपुर,
जमशेदपुर, ठीक ना। जमशेदपुर के बाद आगे आपसे पूछेंगे दिल्ली किधर है, तो आप लोग कहेंगे सर दिल्ली इधर है, ठीक ना। तो ऐसे करके अलग अलग शहर के बारे में आपसे क्या किया जा सकता है, मानचित्र अध्ययन में पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े, क्या क्या हमारा क्लास 10 का सिलेबस है और ज्योग्राफी क्या क्या कहता है। एक सेकंड देखिए, ज्योग्राफी क्लास 10 के सिलेबस बताने जा रहे थे, उससे पहले हमने आपको बताया क्या ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन करना है वही हमारा क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी कौन सा शब्द है, की उत्पत्ति लेटिन शब्द से हुआ है जिसका दो अर्थ होता है, भू आकृति, ठीक ना। भू आकृति मतलब क्या होता है, पृथ्वी गोल है इसीलिए उसको क्या कहा गया, गोल कहा गया। अब देखिए भूगोल का अलग अलग शाखा है, जैसे कि खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र। उसके बाद आ जाता है भूगोल। भूगोल में भी दो टाइप का आता है, इंडियन भूगोल और वर्ल्ड भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल। उसके बाद ध्यान देंगे तो इसमें एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, एक क्या है मानव भूगोल है, एक क्या है प्राकृतिक भूगोल है, ठीक ना। तो हम लोग मानव और प्राकृतिक दोनों भूगोल के बारे में क्लास 10 में अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा नहीं, ठीक ना। जितना ज्यादा सिलेबस है 20 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, भूगोल कितना मार्क का रहता है, 20 मार्क का रहता है, ठीक ना। चलिए, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज आप लोग कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही।